आप सभी ने राम राम। देसी परदेसी पत्रकार मैं पवन कुमार राठौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं गांव राता खुर्द में। राता खुर्द पड़ता है अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और यहां पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं सरपंच साहब यहां पे, और धर्मचंद नाम है इनका। और इन्होंने किस तरह के क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और कितने कार्य करवाए हैं उनके बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं। साथ में कुछ विकास कार्य अगर नहीं हुए तो क्या बाधाएं आई हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, उनके बारे में भी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब आपका स्वागत है चैनल में। ठीक है साहब। जैसा कि बात करते हैं, एक तो देखो बात आ जाती है कि मैं हर एक सरपंच से बात करता हूं कि भाई आप अपने गांव का इतिहास बताएं कि गांव कब से है और किस आधार पे इसकी आधारशिला रखी गई थी। गांव के बारे में थोड़ा सा पुराना इतिहास। 400 साल पहले बसासत हुई थी और हमारा निकास खैराना से। अच्छा, पूरे गांव का निकास खैराना से। राता खुर्द का। अच्छा। तो राता खुर्द और राता कला दो गांव हैं। तो अलग अलग और बिल्कुल एक पहले एक थी पंचायत, बाद में दो ही। इसका क्या कारण रहा है जी? आबादी ज्यादा होने से। अच्छा। आबादी ज़्यादा होने की वजह से और दो गांवों को बना दिया, कला और खुर्द दोनों का वो चीज़ कर दिया। पंचायत बना दी। तो बाबा ये जैसे कि आपने पिछली योजनाएं जो रही हैं उन योजनाओं को देखते हुए और ये जो योजना है आप वाली योजना जो अभी बीती है 4.5-5 साल, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? पिछले का बताऊं कि अब का बताऊं? दोनों का अंतर क्या रहा है भाई, इसमें ज़्यादा हुए हैं या पिछली योजनाओं में? काम तो में भी काफ़ी है, जरूर उनको थोड़ा सो आटिया थी जो काम गांव समाज में नहीं होने दिया नबी हम तक जोर से। अच्छा। या प्रशासन की सहायता से अटकोड़ा काम करवाया, जैसे कब्जा उब्जा कर रखा था किसी ने, ये छुटवा के पार्क बनवाए। अच्छा। स्कूल मैदान में कब्जों को रखे तो उनकी 4 दीवारी सरकार से, मास्टर जी से, प्रिंसिपल साहब से कहकर। तो ऐसा है सरपंच साहब, जिसकी बात करते हैं कब्जा कर रखा था उन लोगों ने, तो पहले सबसे पहले आपने क्या एक्शन लिया? क्या वो कब्जे वाली ज़मीन की आपने कोई फर्द वगैरह निकलवाई? फर्द लेके और पैमाइश करवाई। अच्छा। और फिर पंचायत का सहयोग से उसको खाली करवाया। अच्छा। आपका फ़ोन आ रहा है, एक बार आप उनको। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता चला कि ये ज़मीन पहले से पंचायत की है तो उसी की उधार से आपने उसको खाली करवाया। मैं बहुत बढ़िया पार्क बना। ये बहुत ही बढ़िया है कि भाई ये चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी सारे गाँव में होती होंगी सर, इस तरह से पंचायत की ज़मीन या सब गाँव में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा गाँव में है। अच्छा, लगभग कितने किले होंगे सर? वैसे अगर गाँव की बात करें तो लगभग कितने एरिया होगा? लगभग 20 किला तो सामलात की जमीन से। गांव के चारों साइड में जो बुआई के लिए आप उस नहीं कब्जा कर रखे लोग अभी भी 20 किलो में। ये भी एक ताजुब की बात है कि 20 किलो के अंदर कब्जा अभी भी चला हुआ है गांव के चारों तरफ में। और वैसे ये जो बुआई के लिए कुछ ज़मीन और होगी पंचायत के नीचे 16 किले तो वो बोली उठा देते। ट्यूबवेल है उनमें अंकल? तो ट्यूबवेल के लिए आपने कोई प्रस्ताव डाला? हमने सोची ट्यूबवेल कम उठेगा। अच्छा। और मात्रा कुआड़ा ज़्यादा मिली। जी। एक ये बात है कि आपके गांव दोनों अगल बगल में है, जड़ में है, बिल्कुल एक रास्ता बीच में जा रहा है जैसे आपने बताया। तो दोनों गांवों का आपसी प्रेम संबंध कैसे क्या है? सब बढ़िया से एकदम राजी, एक दूसरे को बिल्कुल सहयोग भी करते हैं। बिल्कुल करते। पंचायतें अलग अलग हैं, बाकी सहयोग सब एक चीज। जैसे कोई ब्याह शादी है, बड़ो प्रोग्राम है, तो दोनों गाँव इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब वही है कि एक ही गांव से दो गांव बने। तो और क्या आपने गलियों का कैसे क्या निर्माण करवाया, कितना क्या कुछ कार्य करवाया? एक रामचंद्रपुरा रास्ता बनवाया जिन विधायक जी ने पैसे दिए थे। विधायक जो संतोष यादव थी पहले। संतोष यादव ने एक हरिजन बस्ती में सड़क बनवाई। अच्छा। तो ये आपने करवाए हैं। और जो गंदी नालियों का निकास वगैरह उस तरह से विधायक नहीं MP ने दिया था पैसा। MP साहब ने, धर्मवीर जी ने। अच्छा। तो वो पूरा निकास हो गया। बिल्कुल। हमारे गांव में कोई किसी तरह का पानी भराव या पानी की निकासी कोई दिक्कत। और पानी पीने की सुविधा कैसे है? 3 बोर से। 3 बोर पानी। अच्छा, तो ये जो पानी की जो व्यवस्था है, जैसे कि ये घर घर जा रहा है नल को? हाँ, घर घर हर घर में। तो जैसे मोटर चलती है उसी के दौरान टाइम पे पहुँचता है।
अच्छा साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अगर बाय द वे कोई कारण तीनों मोटर नहीं चल पाती हैं, पानी की व्यवस्था नहीं बन पाती है या लाइट नहीं आ रही है, कोई कारण हो गया हो, तो उस टाइम क्या पानी की व्यवस्था है गांव में? जब तो टैंकर से गिरवा, लेकिन ऐसी आई नहीं सी। ऐसी आई नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ भगवान की दया से ऐसी दुविधा आए भी नहीं। वैसे जैसे कि टंकी वगैरह कुछ बनवा करके स्टॉक। नहीं सी वैसे टैंकर। अच्छा 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 अच्छा। और लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट गलियों के अंदर? बिल्कुल सारे गाँव में ये सोलर लाइट लगवा रखी है, तो ये आप ही की योजना में लगी है? में लगवाई। हाँ, ये चलो। और बाबा एक ये है कि आपके गांव में जैसे कि ना शमशान घाट है, उसका शमशान घाट पुरानो तो साको सो पड़े, उसमें कोई कोई ग्रांट नहीं आई, कोई चार दीवारी, कोई तीन प्रस्ताव आपने दिए होंगे? प्रस्ताव दिया था कई बार, लेकिन एक बार भी उसकी एक तरफ बार नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये तो आजकल तो सभी गांव में आ रही है, टीन शेड प्रस्ताव, ये सब कुछ सब गांव में आ रहा है ये तो। एस्टिमेट 2-3 बार ले रहे, लेकिन कोई पैसा दिखाई नहीं दिए। मतलब ये एक कमी रही है, जिसके पास एस्टिमेट गया है और उस, चाहे वो कोई भी अधिकारी डिपार्टमेंट के पास में गया हो, चाहे विधायक के पास में गया हो, चाहे डिपार्टमेंट के पास में गया हो, वहाँ कमी रही है। 3-4 बार अगर प्रस्ताव कह रहे हैं, 3 बार गए हैं, तो ये गलती है कि भाई उसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करके, क्योंकि पुराना शमशान घाट बता रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि प्रत्येक गाँव में टीन शेड लगना ही लगना ज़रूरी है, रोड पहुंचना ज़रूरी है, पानी की व्यवस्था शमशान घाट में होना ज़रूरी है, और वो हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों गाँव में कोई, ये दोनों गाँव में नहीं, राता कला और राता खुर्द दोनों में ही नहीं, बड़ा गाँव और दोनों बड़े गाँव तो है ही जी, बहुत बड़े गाँव है। लगभग आबादी कितनी होगी आपके गाँव की? हमारा गाँव में लगभग 1300-1400 लोगों की आबादी है। बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है जी? बच्चों के लिए तो आंगनबाड़ी में मैंने वो लगवाई से जिम। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र में जिम लगवा दी बच्चों के लिए। हाँ। तो आंगनबाड़ी केंद्र जैसे कि हरिजन आंगनबाड़ी में, या फिर जैसे जर्नल में? हरिजन चौपाल और आंगनबाड़ी कने दोनों नज़दीक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोनों में आपने सेट करवा दिया। और जो युवा साथी हैं जो आज होना आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करवाया है? स्कूल मैदान रहे जो 4 दीवारी रही। अच्छा अच्छा, जो स्टेडियम वगैरह? हाँ, स्टेडियम ना 4 दीवारी करवाई इसके। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए कुछ व्यायामशाला वगैरह? व्यायामशाला पैसा आज पंचायत फंड। ये चीज़ इन्होंने बार बार मेरे को पहले से भी बताई है सरपंच साहब ने, अभी भी बता रहे हैं कि फंड के अंदर ऐसे कोई कारण रहा है कि पैसे न आने का जी, ग्रांट न आने का? विधायक से हमारी अनबन रही है, मतलब अनबन की वजह से ये चीज़ आ गई है भाई, विधायक से अनबन हो गई और उसके हिसाब से वो पैसे ग्रांट में पैसे नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ के जो पार्षद साहब हैं उन्होंने तो कुछ दिया होगा ना? उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो यहाँ पे पार्षद साहब सुनीता वर्मा है, और 2 योजना वो लगातार बनी हैं, और सुनने में यह है कि उस पार्षद ने किसी भी गांव में ऐसा कुछ भी पैसा नहीं दिया, 1 रुपये भी नहीं दिया है। तो ये पार्षद की भी कमी रही है। और चेयरमैन साहब ने हमारा रास्ता बनवा दिया, और गाँव रत्तकला में काफ़ी रास्ता बनवा। चेयरमैन साहब ने काम किया है गांव में लेकर, क्योंकि जो भी ये बनते हैं ना, एमपी बनते हैं, पार्षद बनते हैं, कोई विधायक बनते हैं, उनका ये चीज़ होता है कि भाई वो गांव को विकास कार्यों की तरफ लेकर के जाए, जितने भी उनके गांव अंडर में। साहब ने हमारा पूरा सहयोग किया है। बाबा, पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठाए हैं गाँव में? गंदगी को तो कोई मतलब को नहीं हमारे गाँव, कहीं पानी भरा हुआ, पानी की गंदे पानी की निकासी बिल्कुल बढ़िया। क्या जोड़ बनवा दिए? जोड़ भी सही। अभी जोड़ पुराने थे या आपने तैयार करवाए? पुराना भी था, हमने करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनमें गंदे पानी की निकासी सारी जोड़ की पानी जो है वो जोड़ में जाते हैं? हाँ जी। एक ही है या 2 जोड़? 2 पक्के भी करवाए ना? अच्छा, कच्चे हैं उसमें जाते हैं। और बाबा, जैसे कि पर्यावरण को पेड़ों को लगाने की क्या व्यवस्था बनाई है? हमने बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी रास्ता सी चौड़ा सब कुछ तो पौधा लगा। और उनकी देख रेख के लिए तो गांव का ही करें। मतलब कोई लगा रखे हैं कैंडिडेट? एक कैंडिडेट लगा रखा है, पानी की व्यवस्था वगैरह करना, इस तरह से करना।
ये मैं आपको जो कहानी सुनवा रहा हूँ, जो बात बतलवा रहा हूँ, ये है राता खुर्द गांव की, जो हटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ पे जो विकास कार्य जो हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं सरपंच जो हमारे साथ में है धर्मचंद जी। ये उनके बारे में बताने की जो कार्य हुए हैं और कहाँ से कितनी ग्रांट आई है फिक्स नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ग्रांट कहाँ से आई है और कहाँ से नहीं आई, क्या कारण रहा है, ये चीज़ें इन्होंने बताई है। विधायक से सर अनबन रहने का क्या कारण रहा होगा? बस वो पार्टीबाजी तो हो ही जाए। अच्छा, लेकिन सुनने में आया है कि जो यहाँ पे विधायक रही हैं संतोष यादव, उन्होंने राता कला में तो काफ़ी सारा कुछ प्रोजेक्ट है, सारा पैसा राता कला में दिया, हमारा काम दिया। आप वाले गांव में 1-2 रोड ही बनवाए होंगे, बस एक रोड बनवाया है और बाकी नहीं दे पाए यहाँ पे। बाबा ये तो थी आपके गांव की समाज की बात। अपने जो गांव में कुछ गरीब लोग भी रहेंगे, हाँ जी, उनकी कुछ रोजगार के लिए क्या कुछ ये मनरेगा से थोड़ा बहुत काम चला है। मनरेगा का काम चलता है। तो मैं अभी आपकी बात करवा रहा था ग्राम पंचायत राता खुर्द के सरपंच से। बाबा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, आप खुद बताएं कि हमारे देश के युवा साथी हैं, जो बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको और हमें देख रहे हैं, आप देश के युवा व्यक्तियों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सक भाई अपने सही व्यवस्था पढ़ाई की करी, खेल कूद की करी, वर्जिश करी तो भाई नौकरी तभी मिल सके जी। और बहुत सारे युवा साथी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उनको मत बहुत रोको जी। और उनको घरवाला तक जाकर कह कहूँ से बेहतर छोड़ो सही। तो उसके ऊपर संज्ञान भी तो लेते होंगे, देखते होंगे? बिल्कुल मैं आ रखूँ, और उसके बाद में फिर सुधरा भी होगा। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि ये एक गांव को ना लेकर के पूरे समाज को समझना है, देखना है कि भाई हमें नशे के प्रति नहीं जाना, हमें उनसे दूर जाना है और अपने साथियों को भी दूर लेकर के जाना है, क्योंकि नशा एक वो बीमारी है जो आदमी को, जो व्यक्ति को दीमक की तरह चाट के रख देती है और ख़त्म कर देती है। और वो खुद का शरीर तो उसका जाता ही है, उसका तन और मन तो जाता ही है, धन भी जाता है और उसके परिवार का भी नुकसान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपका प्यार हमारे साथ बन रहा है, आपका सहयोग हमारे साथ में बन रहा है। आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि आपका प्यार हमें बना रहे। और आप कोई कमेंट करते हैं, अगर हमारी कोई गलती होती है या कहीं ना कहीं कोई बात आती है और कमेंट करते हैं तो हमें ज़रूर सुझाव दें। आपका एक कमेंट हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करेगा, हमारी गलतियों को सुधारने में सहयोग करेगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।